भरत जी महाराज उस हिरण को लेकर अपनी कुटिया में आ गए और कुटिया में लाकर फिर उसको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करने लग गए। अब 10,000 नाम जब प्रत्येक दिन जो करते थे वो धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि अब उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। 9,000 हुआ, 8,000 हुआ, 7,000 हुआ। अब हिरण के बच्चे को कंधे पर पकड़ पकड़ कर लेकर जाते और गंडकी नदी में स्नान करते, उसको स्नान कराते और उसके साथ नाचते कूदते दोनों साथ में अपनी कुटिया में आते। मृगा में ऐसी आसक्ति उनकी हो गई कि धीरे धीरे भजन करना भी छोड़ दिया। अच्छा, जब सब कुछ भरत जी महाराज जब छोड़कर आ गए थे तो फिर से आसक्ति में कैसे फंस गए? नहीं फंसना चाहिए था उनको, परंतु उन्होंने राजवेश का, राजभोग का त्याग किया था। राजभोग को छोड़ा था, छूटा नहीं था। छूट जाना और छोड़ना दोनों में अंतर है। कई बार घर वाले चिल्लाते हैं ना, इतना काय पीते हो तुम, ये पीना खाना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे बच्चों का तो सब खराब हो रहा है, सब पीना खाना बंद करो। घर वालों ने डांट लगाई तो घर के पुरुष ने कह दिया कि मैंने आज से छोड़ दिया, अब नहीं पीऊंगा। मैं सच कहता हूं तुम लोगों से, जैसे होली आई तो फिर टगमगाने लगा। तो छोड़ा था, छूटा नहीं था। अब घर वालों ने पूछा फिर कैसे पी लिया? कहे वो दोस्त यारों ने पिला दिया। अगर सचमुच छोड़ दिया होता, छूट जाता तो सचमुच वो पीता नहीं। इसलिए केवल छोड़ कर आए थे वहां पर, राजभोग राजवेश का त्याग किया था, छूटा नहीं था। इसलिए वो आसक्ति है, जैसे वो आ सकती है जा भी सकती है, उसको भगाने वाला होना चाहिए। आसक्ति में महाराज भरत जी फंस जाते हैं। भरत जी जैसी फंसे आसक्ति में, वैसे ही भगवान का भजन भी उनसे छूट गया। जो छूटना था वो नहीं छूटा और जिसको छोड़ देना था वो उसने पकड़ लिया। अब इस तरह भजन करना छोड़ दिए। अब उनकी आसक्ति बढ़ गई उस मृगा के प्रति, हिरण के प्रति। मृगा बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। बछिया बछवा मन कतका सुंदर सुंदर दिखाई देते, एकदम छोटे छोटे रहते तो आंखी कान एकदम। भगवान बोला बचपन से काजल लगा के भेजते, तुम बोला काजल लगाए जरूरत मत पड़े, जाना था ना। उन्होंने अपने लेके क्यों काजल लगा ही, गायक लेकर क्यों काजल नहीं लगाएगी, तो पहले काजल लगा के भेजते भगवान। तो हिरण के लेका बछवा बछिया कतका सुंदर दिखते, उनको देखकर मन अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हिरण के बच्चे को देख देकर भरत जी महाराज प्रत्येक दिन उनके साथ खेलते, उनके साथ खाते, उनको गोदी में सुलाते, उनके साथ उनको पकड़कर सोते थे। उनकी आसक्ति उनमें बस गई। अब एक दिन के बात है, ठंडी के दिनों में धूप में बढ़िया हिरण का बच्चा बैठा हुआ था कुटिया के बाहर और भरत जी कुटिया में काम कर रहे थे। हिरणों का झुंड वहां से निकला। उस हिरण के बच्चे ने देखा उठकर तो समझ गया कि अरे मैं जिसके साथ रहता हूं मेरा नहीं है, वो सब जा रहे हैं, वो सब मेरे गोतियार हैं, ये नहीं है मेरे। तत्काल उठा और उठ के उनके पीछे पीछे फुदकता हो भागा। अब भरत जी बाहर निकले, निकलते बोला हाँ मृगा, मृगा हाँ मृगा, हाँ बेटा कहाँ हो कहाँ हो। कुटिया के अगल बगल सब जगह डाके ढूंढ लिया, गंडकी नदी के पास जाकर ढूंढ लिए, जंगल जंगल छान मार रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई परंतु हिरण का बच्चा कहीं नहीं मिला। अत्यंत शोक से व्याकुल होकर भरत जी आए, दुखी होकर। अब भोजन करने बैठते तो उसी का ध्यान आ जाता था, इसलिए भोजन भी छोड़ दिया। जब सोते थे तो उसका ध्यान आ जाता था, सोना भी छोड़ दिया। दिन रात हाँ मृगा करके एक दिन अंतिम समय में हाँ मृगा करते हुए अपने प्राण को ही त्याग दिया। अंतिमते सोई गति, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। अभी अभी आपको मैंने सुनाया, किसी स्त्री का ध्यान करता हुआ कोई अपने प्राण को त्यागे तो वह स्त्री के स्वरूप में चला जाता है। अंतिमते सोई गति।
हिरण का ध्यान करते करते प्राण त्यागा, इसलिए हिरण की योनि में चले गए। कहां? भरत 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करने वाले चक्रवर्ती सम्राट हिरण के गर्भ में चले गए अंतिम समय में। इसलिए अंते नारायण स्मृति ही, ऐसा कर्म करो अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से अपने जीवन को ऐसे बना लो कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए। परंतु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम के आवत नाही। एक जन महात्मा जी रहा है, महंत जी कि थे कि जब मोर प्राण निकल जाही तो मैं विमान में बैठ के जाऊं, स्वर्ग घंटी बजी, जब तुमन सुन लो होकर बाद मोर शरीर ला तुमन समाधि देना। ठीक है गुरुदेव। महंत जी के प्राण निकल गए। अब कान ले करके सुनत रहे, स्वर्ग घंटी बाजी बाजी बाजी, बैठे बैठे 2 घंटे हो गए, बाज भी नहीं करे। सब जन परेशान, कैसे नहीं बाजत भाई। अब वहीं पास में जन बड़ा विद्वान महंत जी रहे, बोले सब बात बताई से भाई हमार महंत जी बोले रही से कि मोर प्राण निकल ही ना तो मैं विमान में बैठ के जाऊं, स्वर्ग घंटी बजी कही। अब 2.5 घंटा हो गए, बाज भी नहीं कर रहे। चलो गुरु जी थोड़ा सा। दूसरा महंत जी अब जैन मेरो सोयरिस ने अंतिम समय बोलते कि एक काम करो, इस शरीर थोड़ा हटा। बोले काबर? उम्र में ओसियाना महंत ओकर शरीर हटवा के अपन उम्र सो, और जैसे सोइस तो ऊपर डहार देखे लगी, सब तरफ देखत रहे तो देखिस का आम के पेड़ के नीचे प्राण त्यागे रहे। और गर्मी के दिन में बढ़िया आमक फल लगे रहे, एकदम मीठा पके पके फल दिखत रहे, जस्ट ऊपर में एकदम सीधा। कैसे गुरु जी घंटी का पर नहीं बजाते? वाह, कहाँ घंटी बाजी? तो गुरु तो ऊपर में बैठे। मतलब अरे तुम्हारे गुरु को राम राम कहना था, अंतिम में ऊपर तरफ देखते हुए आम आम कह दिया। कहना था राम राम, कह दिए आम आम। आम आम के चक्कर में फिर वो आम में चले गए, मतलब कीड़े के स्वरूप में अंदर में चले गए। बोले आराम से उतारो उसको। आम के फल को धीरे से उतारा गया, आम के फल को काटा गया, कीड़ा निकला। बोले क्या करें? बोले तुम्हारे गुरुदेव हैं। बोले उसको ले जाकर फेंक दो। जैसे इस कीड़े को फेंके, उस कीड़े की योनि को त्याग करके उनके गुरुदेव जब बाहर प्रकट होते हैं तो एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। दिव्य विमान पर बैठकर फिर उनके गुरुदेव जब गए तब स्वर्ग घंटी बजी। तो अंतिम समय में ऐसा नहीं बिगड़ना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम के आवत नाही। कहना था राम राम, कह दिया आम आम। अंतिम समय नहीं बिगड़ना चाहिए, सब बिगड़ जाए, अंतिम समय ना बिगड़े। अगर अंतिम समय में कितना भी कोई पाप किया हो और उसने राम 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 कह दिया तो कटे कोटि अपराध। भरत जी महाराज ने हाँ मृगा कहते हुए प्राण त्याग दिया, इसलिए हिरणी के गर्भ में चले गए। जब बच्चे के रूप में जन्म हुआ, हिरण के बच्चे के रूप में, तो उस समय पूर्व जन्म की सारी स्मृति थी उनको, क्योंकि भरत जी महाराज के पुत्र है ना, पूर्व जन्म की सारी स्मृति है। इसलिए संतों का जूठा प्रसादी पत्तल में जूठा लगा रहता, उसको खा खा के जीवन को व्यतीत किया। और कुछ समय पश्चात जब देखा कि हिरण की योनि में छूट नहीं पा रहा हूं, तो तत्काल उन्होंने क्या किया? गंडकी नदी में जाकर अपने प्राण को विसर्जित कर दिया। कभी कभी पशुओं की योनि में भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है, सब कुछ ज्ञान होता है। अभी अभी की घटना है, 2022 की घटना है, 22 या फिर 21 की घटना होगी मेरे ख्याल से। मध्य प्रदेश में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के नीचे आ गई बेचारी, स्कूटी में थी, 24 साल की थी वो, ट्रक के नीचे आ गई और उसका देहांत हो गया। अब उसका जन्म हुआ बछिया के रूप में छत्तीसगढ़ में। यही बेमेतरा जिला में एक कोई गांव है, परपोड़ी या कुछ ऐसा कुछ गांव था, वहां पे उसका जन्म हुआ एक घर में। और अपने पिता को उन्होंने स्वप्न देकर कहा कि पिताजी मैं इनके घर में जन्म बछिया के रूप में जन्म हुआ है,
जिनके यहाँ मैं हूँ अभी, वो फला व्यक्ति का ये फलाना फलाना नंबर है करके स्वप्न में बता दिया, आप आ जाइए, मुझे ले जाइए यहाँ से। उनके पिता ने स्वप्न में जो जो नंबर था याद करके उसने लिखा, फोन लगाया, भैया आपके घर में बछिया का जन्म हुआ है? बोले हाँ हुआ है, 10 दिन हुआ है। तो सब के सब गाड़ी में भरा के आए बेमेतर वहां से, और उस गैया को घर वाले को रिक्वेस्ट किया कि बछिया और गैया हमें दे दो, जितना पैसा लेना है तुम ले लो। परंतु घर वाले ने फ्री में उस गैया को बछिया को दे दिया, वे लेकर चले गए। ये पुनर्जन्म की कथा है कि बताओ कि वहां मृत्यु हुई, यहाँ तत्काल जन्म हुआ, और उसको पूर्व जन्म की स्मृति थी, सब कुछ बता दिया, उसको लेकर गए। ये टीवी में चल रहा था एक दिन, तो अभी हमारी वहां की कथा हुई, तो हमने वहां के आसपास के लोगों से पूछा, तो बोलते हाँ सही बात, वहां से लोग आए थे, लेकर गए। अगर आप लोग उसमें YouTube में सर्च मारे ना, बछिया के रूप में जन्म ऐसा लिख देना, तो वहां का आ जाए, फिर देख ले। तो इस प्रकार ऐसे पुनर्जन्म हो जाता है और स्मृति बनी रहती है। भरत जी महाराज ने क्या किया, सब कुछ जानते थे, इसलिए अपने प्राण को उन्होंने त्यागा, और फिर क्या किया, अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है। जब जन्म हुआ तो सबसे छोटे थे भाइयों में, भाइयों का विवाह हो गया था, और भरत जी महाराज जब कुछ बड़े हुए, जब थोड़े समझने के लायक हो गए, तो पिता ने सोचा कि अब ब्राह्मण है तो कुछ पूजा पाठ इसको सिखा देता हूँ। भरत जी महाराज ने मन में सोच लिया, अरे एक बार मैं संसार के चक्कर में फंसा था, दोबारा नहीं फंसने वाला भैया, ये मुझे संसार के चक्कर में फंसा रहे हैं। पढ़ा लिखा दी मुला, सत्यनारायण कथा पढ़े पर सिखा दी, और बाद घंटी धराई संग धराई, जात बेटा परमार कसम कथा पढ़ के आवे, भेद गड़बड़ होती। हाँ हाँ, माया मोह के चक्कर में मुझे नहीं फंसना है, मुझे कोई पूजा पाठ नहीं सीखना, मुझे कोई माया के चक्कर में नहीं फंसना है। पिताजी पढ़ा रहे हैं, चलो बेटा बोलो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। बोलो वक्रतुंड महाकाय। भरत जी ने सोच लिया, भैया बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, तो क्या पागलों की भांति व्यवहार करूंगा ना, तो मुझे पागल समझेंगे, सब पढ़ाएंगे नहीं फिर दोबारा। तो भरत जी महाराज उसी दिन संकल्प कर लिया, किसी भी मनुष्य से मैं बात नहीं करूंगा। भरत जी महाराज को पढ़ा रहे हैं उनके पिता, वक्रतुंड महाकाय। बोलो, भरत जी कहते हैं अरे अच्छे से बोल, कैसे करते हैं पागलों के बात, बोल वक्रतुंड महाकाय अरे क्या करता है, अच्छे से बोल, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ भरत जी महाराज को पढ़ा पढ़ा के पिता थक गए, परंतु भरत जी तो आ करते रहे, पागलों की भांति व्यवहार। पिता डर गए, भैया ये क्या आ कर रहा है, अच्छा खासा तो बात करता था। वैद्य को बुलाया, चेकअप करवाए, वैद्य ने कहा सब ठीक है। झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया, झाड़ फूंक किया, सब ठीक है। बोले अचानक से क्या हो गया भैया गला में इसके, जो आ करने लगा। धीरे धीरे बात फैल गई कि महाराज का बेटा गूंगा हो गया। भरत जी महाराज इस तरह पागलों की भांति व्यवहार करने लगते हैं, किसी को पत्थर उठा के मारने लग जाते हैं, कभी किसी कुछ करने लग जाते हैं, तो पागलों की भांति व्यवहार करने लगे। धीरे धीरे मंद बुद्धि जैसा व्यवहार करने लगे, कभी हंस देते थे किसी को देखकर, कभी किसी को देखकर क्रोधित हो जाते थे। तो गांव के लोग उसको फिर जड़ भरत कहने लगे, अरे जड़ भरत, तो किसी से बोलते ऐसा बस कहते। तो जो गांव के सीधे साधे आदमी होते हैं ना, उसको खाने के लिए दे तो बेचारा कुछ भी काम कर देता है। ऐसे हमारे साजा तरफ है, वो घूमता रहता है बस, और जो काम करवाने होते हैं ना, तो उसको कुछ खाने के लिए दे देते हैं, वो दिन भर काम कर देता है। उसका नाम मैंने जड़ भरत रखा है। आप हाँ, वो बेचारा एकदम प्रेम से जड़ भरत को बुलाते, ओ भाई भरत, भैया तो भाभी गांव गए, चलना थोड़ा से गेहूं थोड़ा पीस देते भैया। उनके घर में जाके गेहूं पीसने लग जाता था,
ओ भैया भरत, अरे भैया तेरी भाभी गाँव गई, चलो थोड़ा बर्तन मांज दे तो उनके घर में बर्तन मांजने लग जाते थे। ओ भैया भरत चल ना मेरे साथ खेत में कुछ काम कर देना, तो उसके साथ काम करने चले जाते थे। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी भरत जी महाराज सब में भगवान का दर्शन करते थे, कहते थे भगवान की आज्ञा है, मुझे बर्तन मांजने के लिए कहा जा रहा है तो भगवान की आज्ञा है, कुछ कार्य के लिए कहा जा रहा है तो भगवान की आज्ञा है। तो सब में भगवान का दर्शन करने वाला ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। भरत जी महाराज सब में भगवान का दर्शन करते थे। इस प्रकार उसका नाम पड़ गया जड़ भरत। एक दिन की बात है, पड़ोस के एक व्यक्ति ने आकर उनके भाइयों से कहा कि भैया चना का फसल लगा हुआ है, बढ़िया हरा हरा दिख रहा है, और देखो महाराज जी अब मेरा वहां पर 2 एकड़ खेत है, आप लोगों का 7 एकड़ खेत है, अब चलो महाराज जाते हैं करके मैं भी वहां पर गाय गरुआ जो आते उसको भगा देता हूँ आप लोगों को खेत से। अब ऐसा है भाई देखो मेरी पत्नी गाँव गई है तो मैं उनको लेने जा रहा हूँ उसको, तो एक काम करो ना जड़ भरत को मेरे साथ भेज दो ताकि आज दिन भर रखवाली वो कर लेगा खेत में। भाइयों ने कहा ले जाओ। भरत जी महाराज को डंडा पकड़ा के लेकर चले गए और भरत जी महाराज के लिए एक कुंदरा बनाया हुआ था उसमें बैठ गए। बोले भैया देख जितनी भी गैया आएंगे, बैल आएगा, चिड़िया चुरगुन जो भी आए सबको भगाना भैया, हैं कोई भी बिल्कुल चारा नहीं चरना, यहाँ पे फसल खराब हो जाएगा भरत हम लोगों का, ठीक है? ठीक। और सुन भैया यहाँ से लेकर वो दिखत ना वहां तक वो पूरा 7 एकड़ तुम्हारे, वो बगल वाले 2 एकड़ ना मोरत का, ठीक है? तो तुहरो गाय घर वाले में आही तले भगावे और मोरम चद्दी तले भगावे, ठीक है भाई? ऐसे बोल के वो बेचारा चद्दी सबन पत्नी लेके अपन ससुराल। अब भरत जी महाराज सोच रहे हैं बताओ ये सारी पृथ्वी भगवान का है, सबको भगवान ने बनाया, जब से पृथ्वी बनी है यह धरती यहीं पर है, यहीं पर रहेगी, इसको कोई नहीं हटा सकता। जिस घर में आप रहते हो 100 साल पहले कोई और रहता था, किसी और का जमीन था, आज आपका है 200 साल बाद किसी और का हो जाएगा। तो लोग क्यों कहते हैं कि मेरा है मेरा है मेरा है? सब भगवान का है, कि कोई चीज ऐसा नहीं जो भगवान का ना हो। तो वहां पर चरने के लिए पूरे पशु पक्षी सब के सब वहां पर आ गए, पक्षियां पेड़ में बैठ गई और गैया सब दूर में जाकर खड़े हो गए। क्यों? ब्रह्मज्ञानी भरत बैठे हुए हैं, उनके सामने हमको नहीं जाना चाहिए, ये विचार करके सब गैया सब खड़े हुए। भरत जी महाराज को दया आ गई तो भरत जी ने कहा राम की चिड़िया राम के खेत चुगलो चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम के खेत चुगलो चिड़िया भर भर पेट। ओहो सब इतने प्रसन्न हो गए, बोले चलो 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 भंडारा चालू हो गया, चलो 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 चलो। जत का वर्दी है वही जाग धंस में जा। भरत जी का कहते हाँ इस 7 एकड़ हुई बस में जाओ होती मत जाओ, ये हमारे 7 एकड़ अत क्यों रहूँ भाई, जत का मन लगा तो का खाओ, हाँ और 2 एकड़ होते हैं चल हम बेचारा अगर 2 एकड़ में तकल पूरा गैया भैंस बैल सब चिड़िया चुरगुन सब वहां पर भंडारा करने के बोला खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ। भरत जी वहां पर डंडा लिए बैठे, वो तरफ से पेटिल मुड़ी वो है बेचारा आवत रहा है अपन बाई धर दुर्यल देखते पूरा गाय मन खावत रहे, भरत चुपचाप बैठे। अरे ओ भरत, अरे अरे भगा 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 गैया मतलब भगा भगा भगा। भरत जी कहते अरे काऊ करते भगा सबला, पूरा गैया मला भरा दे भैया कही के, तबे तो जड़ भरत कहते सही बात, बेचारा दौड़ा दौड़ा इस पेटिल पट के भरत जी कहते भगा भगा कहते भरत जी उल भगा धर लेक के पेड़ में बांध भरत जी महाराज। वो तो अपन पतरील के थे खोल मोला जल्दी, पीछे से पत्नी ने खोल दिया और वो बेचारा दौड़ के धीरे दौड़ कर गया, जाकर अपने उनके भाइयों से कहा महाराज 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 कहोगे, खबर चिल्लाता था कहोगे महाराज तुम्हार तो लोई कटे पैसा बांध गए पूरा है, लोई कटे पूरा पैसा बांध गए खबर जी, वहां भी एनिया तुम्हार खेत एकदम हरा हरा दिखत रही, अभी जाके देख पूरा करिया करिया दिखा चना खेत। ओहो सभी भाई दौड़ते दौड़ते गए, जाकर देखा तो सही में पूरा खेत का फसल खराब हो गया है।
अब तो उनके भाई खूब डांटने लगे भरत जी महाराज को। भरत जी महाराज वहां से भागे। भरत जी महाराज ने कहा कि मैं भरत जी महाराज कहते हैं अरे गूंगे के भांति क्या कर रहा है, इसीलिए तुझे जड़ भरत कहते हैं, मूर्ख हो गया है तू, मूर्ख। जा, आज के बाद हमारे आंखों के सामने मत आना, भाग यहां से। भरत जी महाराज ने कहा, जो मन में सोचा, जो चाहता था मैं आज हो गया। मैं अपने भाइयों का ऋणी था, उनका धन खाता था, मैं अन्न खाता था, और आज इन्होंने आज्ञा दे दी निकल जाओ, तो अब भजन करने के लिए निकल जाना चाहिए। अपने भाइयों को प्रणाम किए और वहां से भरत जी महाराज चले जाते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उसी समय की बात है, एक डाकू ने जंगल में गुफा के अंदर वो रहते थे, उसकी मनोकामना थी भद्रकाली मैया के सामने जाकर कहा, माँ अगर तू मुझे संतान दे देती है, एक पुत्र दे देती है, तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा, सच कहता हूं। संकल्प कर लिया। उसकी पत्नी गर्भवती होती है और 1 वर्ष के बाद सुंदर सा एक पुत्र उनको प्राप्त हुआ। 1 वर्ष के बाद उसने अपने डाकू को बुलाकर कहा, सुनो, जाकर कोई मनुष्य को पकड़ कर ले आओ, हम उसकी नर बलि चढ़ाएंगे। उसी समय की बात है, भरत जी महाराज बढ़िया चलते हुए आ रहे थे, और जिसको कोई चिंता नहीं होती, बड़े हट्टे कट्टे होते, बड़े हट्टे कट्टे बढ़िया आ रहे थे। भरत जी महाराज को देखकर डाकुओं ने रोका, रुक, चल हमारे साथ, जाएगा, चल, क्या हूं करता, चल हमारे साथ। हम कौन है जानता है तू? हम डाकू हैं, डाकू, तुझे लेकर जाएंगे और तेरी नर बलि देंगे, जाएगा हमारे साथ? कैसे बस की थे, कुछ बोल भी नहीं करे। अरे तुझे बलि देने लेकर जा रहे हैं, जाएगा साथ में? अरे भाई कहते इसको ढीला है, चल। भरत जी महाराज खुद आगू आ गया। भरत जी महाराज आगे आगे, पीछे पीछे डाकू ने कहा, बढ़िया आदमी मिल गया भाई, हमने सोचा था खींच के लाना पड़ेगा, तो खुद ही जा रहा है। भरत जी के साथ वे डाकू चले गए, गुफा के अंदर गए, तो सरदार ने कहा, जाओ स्नान करा कर ले आओ। भरत जी महाराज को स्नान करके पीताम्बरी पहनाकर सुंदर से तिलक लगा दी, और जहां पर बकरा काटा जाता था उस स्थान पर लेकर आए। बकरा काटा जाता था, वहां पर गले को ऐसे रखा और रख कर फिर क्या हुआ, जैसे ही अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, तो शस्त्र उठाकर फिर वो डाकुओं का सरदार माता के सामने कहता है, मां मैंने जो संकल्प किया था कि आपको नरबलि चढ़ाऊंगा, इसलिए इस नरबलि को स्वीकार कीजिए। जैसी कहा, जय भद्रकाली। भरत जी महाराज को जैसी काटने वाले थे, उसी समय की बात है, भद्रकाली ने वह मूर्ति फाड़ कर माता प्रकट हो जाती है। बोलो दुर्गा मैया की जय। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 मैया ओढ़े चुनरी, ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। जय हो। दुर्गा मैया की
शक्ति है मात भवानी जय दुर्गे महाकाली। ओ आदि शक्ति है मात भवानी जय दुर्गे महाकाली। आदि शक्ति है मात भवानी जय दुर्गे महाकाली। बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी मतवाली। बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी मतवाली। करती भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी। करती भक्तों का संहार मैया ओढ़े चुनरी। ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओ मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी। आई सिया पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। महिषासुर था महाबली देवों को खूब सताया। 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 वो छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया। छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया। करी देवों ने पुकार मैया ओढ़े चुनरी। करी देवों ने पुकार मैया ओढ़े चुनरी। मैया ओढ़े चुनरी, ओ मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े जय हो। दुर्गा मैया की दुर्गा का अवतार लिया झट महिषासुर संहारी। 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 दूर किया देवों का संकट लीला तेरी नारी। दूर किया देवों का संकट लीला तेरी नारी। तेरी देवों पर उपकार मैया ओढ़े चुनरी। का उपकार मैया ओढ़े चुनरी। मैया ओढ़े चुनरी, ओ मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी ओ मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। खड्गं चक्रगदे चापरिघाक्षुलं कुसुण्डिं शिरः शङ्खं सदतिं करस्त्रिणेनां सर्वाङ्गभूषावतां नीलासद्योतिमासपादसकां सेवे महाकालिकां
यामस्तौ सुपीते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। माता भद्रकाली प्रकट होती है और प्रकट होकर उसने क्या किया, खड्ग से उस डाकुओं के सरदार के सिर को ही धड़ से अलग कर दिया। सरदार का जो सिर है गेंद की भांति उछलता हुआ दूर जाकर गिरा, तो उनके जो डाकू हैं स्थिति देखकर सब भाग गए वहां से। विकराल स्वरूप था माता का। भद्रकाली माता के स्वरूप को देखकर वहां पर भरत जी महाराज खड़े होते हैं, माता को बारंबार प्रणाम किया और माता की स्तुति किया। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीदा जगदम्बिके मनोभिलिषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। शंख सारंग समायुक्तां वामपाणि द्वयान्वितां चक्रं च पंचबाणस्य धारयन्तीं तदक्षिणे। रत्नद्वीपे महाद्वीपे सिंहासन समन्विते प्रफुल्ल कमलारूढ़ा ध्यायतां भव सुंदरीं। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। माता भद्रकाली ने भरत जी महाराज की रक्षा की। भरत जी महाराज ने बारंबार उनके चरणों को प्रणाम किया। माँ ने पूछा, क्यों भरत बेटा, तुझे कोई दुख नहीं लगता क्या? तुझे दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, डर भय नहीं लगता क्या? वह कहता है, माँ मुझे कैसे डर भय? मैं जानता हूं मेरी माँ की आंचल की छाया मेरे साथ है। जब कोई बच्चा सड़क पर खेल रहा होता है, उसकी माँ घर के द्वार पर बैठी रहती है। अगर कोई बैल दौड़ता हुआ आ रहा है तो बच्चे को डर नहीं लगेगा। किसको डर लगेगा? उसकी माँ को डर लगेगा और दौड़ कर जाएगी, बच्चे को उठा लेगी। तो मुझे कैसा डर भय? डर भय मुझे नहीं, डर भय तो आपको हुआ, इसीलिए तो आप आए। मुझे कैसा डर भय? भरत जी महाराज बारंबार उन्होंने प्रणाम किया माता को, और भरत जी महाराज इस प्रकार वहां से निकल पड़ते हैं। उसी समय एक राजा रहुगण जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। किस में जा रहे थे? पालकी में जा रहे थे। अचानक से एक काहरत की तबीयत बिगड़ गई। काहर जानते हैं, जो पालकी उठा रहते हैं। एक की तबीयत बिगड़ गई। अब काहर कितने चाहिए? 4 चाहिए। डोला, एक डोला आता है 2 लोगों का, एक डोला आता है 4 लोगों का। तो 4 लोगों का वह डोला था जिसमें रहुगण बैठा हुआ था, राजा रहुगण। एक की तबीयत बिगड़ गई तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो बोले एक काम करो, कोई ढूंढ कर ले आओ। तो भरत जी महाराज बढ़िया आ रहे थे। तो समय भरत जी महाराज को कहा, भैया चलो तो तुम काहर बनोगे थोड़ी देर के लिए, बस कपिल नारायण भगवान का आश्रम है, वहां जाना है। भरत जी ने कहा तो चलो, और जाकर पालकी उठा लिया। आगे की पालकी थी, आगे की पालकी उठा ली और चल रहे थे भरत जी महाराज। अब कभी तो पालकी उठाया नहीं था उन्होंने, और नीचे चल रही थी चींटियों की लाइन। चींटियों को देखकर भरत जी महाराज कूद जाते थे, और जैसे ही कूदते थे चींटियों को देखकर, वैसे ही अंदर बैठे हुए रहुगण का सिर ठक से लगता। फिर बोले ढंग से नहीं चल सकते। बोले महाराज ये नया नया कहां है, वो कूद रहा है, हम नहीं है। बोले समझाओ उसको अच्छे से चलना। फिर भरत जी महाराज जा रहे थे, फिर चींटियों की लाइन चल रही थी। चींटियों की लाइन देखकर फिर कूद पड़े। जैसे कूदे तो फिर से उसी समय ओहो रहुगण का सिर ठक से लगा। अब की बार इतने क्रोध में आए कि तलवार लेकर बाहर निकल गए। कौन है, मैं मार डालूंगा उसे। जैसे ही उन्होंने जनेऊ देखा तो कहने लगे, महाराज आप कौन हैं? भरत जी महाराज किसी मनुष्य से उन्होंने बात नहीं किया था। उस समय कहा, हे राजा
आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो, किसी जीव को दुख देकर कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है? चराचर जगत में सब में भगवान का दर्शन करने वाला ही ब्रह्म ज्ञानी होता है। श्री राम जय राम जय जय ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो राजा रघुगणेश्वर ने कहा, महाराज क्या कभी किसी जीव को दुख देकर कोई ब्रह्मज्ञानी बन सकता है? सब में हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए, और आप तो पहले से भगवान से विमुख हो, और जो भगवान से विमुख होते हैं वे कभी भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। इन चमड़ों के नेत्रों से वो भगवान का दर्शन कैसे कर पाएगा? इसीलिए कहते हैं, जो प्रेम गली में जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना